हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस क्लास के अंदर जिसमें हम करेंगे ओल्ड से संबंधित कॉन्सेप्ट। ओल्ड एक एडजेक्टिव है जो दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, एल्डर और एल्डेस्ट। ये एडजेक्टिव है ओल्ड, और एडजेक्टिव की होती डिग्रियाँ। पहली डिग्री जो होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पर जो ओल्ड है उसकी भी डिग्रियाँ हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब जैसे डिग्री की ओर बात करता हूँ, जिससे कहता है टाल, टालर, टालेस्ट। तो टाल फर्स्ट डिग्री होगी जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, टालर कैसी होगी कंपैरेटिव डिग्री, और टालेस्ट होगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये डिग्रियाँ हैं। तो ब्यूटीफुल कैसी होगी पॉजिटिव डिग्री, और मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल होगी सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही ओल्ड की भी डिग्रियाँ, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जो डिग्रियाँ हैं ओल्ड की कैसे बनेंगी, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, या ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब सवाल ये बनता है कि कब हम ओल्ड को एल्डर या एल्डेस्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, और कब हम उसको ओल्ड को ओल्डर या ओल्डेस्ट के रूप में हमने प्रयोग करना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जानेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे तो हमारी जो ये एक एक्सरसाइज है वो भी आपको क्लियर हो पाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसी चीज़ों को हो हमने तालमेल बनाना है। ठीक है, देखो ओल्ड का मतलब बड़ा, और ओल्ड का मतलब बड़ा या पुराना। तो यहाँ पर दो मीनिंग हुई है ओल्ड की, एक मीनिंग क्या हुआ बड़ा, दूसरा मीनिंग हुआ बड़ा या पुराना। अब हमने ये भी समझना है कब इसका मीनिंग बड़ा होता है, कब इसका मीनिंग पुराना होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर आते हैं। एल्डर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव है तो उसकी डिग्रियाँ होंगी, तो ये जो एल्डर है वो कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री का मतलब पहली जो डिग्री इसकी प्रयोग की जाती है, ये कहेंगे सर ये तो ओल्ड है, इसकी डिग्री तो पहले यही होनी चाहिए, नहीं, इसको एल्डर को भी पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। आप ये ना जाने कि इसके साथ ई आर जुड़ गया, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, ई आर, ई एस टी जुड़ने से सेकंड या थर्ड जो है वो डिग्री बनती, लेकिन एल्डर जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड डिग्री का मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव के अंदर क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, दो के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे ही इज मोर हैंडसम देन मी, तो हमने क्या बोला मोर हैंडसम, मेरे और उसके बीच में तुलना की गई है, तो ये क्या होगी कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन एल्डर का जो प्रयोग है वो केवल पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं किया जाता। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एल्डर का जो प्रयोग है वो 95% पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसके विपरीत ओल्डर की यदि हम बात करें तो ओल्डर का जो प्रयोग है, ओल्डर एक कैसा है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। एल्डर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कंपैरेटिव का मीनिंग आप समझ गए होंगे, कंपैरेटिव वाली तुलना करना। ठीक है, तो ओल्डर का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए, और इसका जो प्रयोग है ना 100% कंपैरेटिव के रूप में ही किया जाता है। लेकिन एल्डर का प्रयोग 95%, 5% होता है। कहाँ होता है मैं आगे बात करूंगा इस बारे में। अभी आप इतना जान लें कि एल्डर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही ज़्यादा किया जाता है, और ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ही, केवल कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल समझो, सी इज माई एल्डर सिस्टर। अब बताएं क्या इसमें कोई तुलना की गई है, सीधा यही तो बताया है सी इज माई एल्डर सिस्टर कि वह मेरी बड़ी बहन है। लेकिन यदि हम ओल्डर की बात करें तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, मतलब तुलना की गई होगी। यूअर हाउस इज ओल्डर देन दिस। अब कहता है कि तुम्हारा जो घर है वो इस घर से कैसा है, ओल्डर है, मतलब पुराना है। देखो मीनिंग आपने यही लेना है, बड़ा या पुराना। किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी होगी, वो बड़ी नहीं होगी, वो पुरानी होगी। आयु के लिए हम बड़े का प्रयोग करते हैं, उम्र में बड़ा है, नाते में बड़ा है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है एल्डर। ठीक है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, इस तरह से नाता हो जाता है, परिवार का जो संबंध दिखाना होता है वहां पर हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें अभी हम करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री के लिए आप एल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे जान लें कि एल्डर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही होता है, और ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ब्लड रिलेशन के लिए। देखो ब्लड रिलेशन को दिखाने के लिए हम केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर रिलेशन के लिए हमें ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ब्लड रिलेशन का मतलब भाई परिवार के अंदर जैसे भाई बहन हैं ब्लड रिलेशन में आते हैं,
तो ब्लड रिलेशन का जहाँ भी बात आती है आप ऐसे भी जान सकते हैं कि ब्लड रिलेशन का मतलब सिबलिंग, मतलब भाई बहन के जो नाता होता है वो ब्लड रिलेशन में आता है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के अलावा कोई दूसरा नाता दिखता है, एनी अदर रिलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर का प्रयोग करना है, अदर रिलेशन को दिखाने के लिए आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल समझो। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, कहता है कि मेरा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई, तो भाई है तो ब्लड रिलेशन की बात होगी, जैसे ही ब्लड रिलेशन की बात आती है आप एल्डर का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, राम इज ओल्डर देन मी, अब कहता है कि राम मुझसे बड़ा है। क्या इसमें कोई ब्लड रिलेशन संबंधी कोई आपको लगता है नाता है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राम कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। राम के बारे में बताया कि राम इज ओल्डर देन मी, राम मुझसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन नहीं, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? ओल्डर का प्रयोग किया। ब्लड रिलेशन की बात आएगी तो हमने एल्डर का प्रयोग करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, एल्डर का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। पर्सन का मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो व्यक्ति के बारे में बड़ा बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे एल्डर का। ऐसे ही ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। आप ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के बारे में, देखो आप ये यहाँ पर अभी आपने देखा कि ब्लड रिलेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्डर का प्रयोग करते हैं। अब ब्लड रिलेशन में भी है, कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब हम एल्डर ही लगाएंगे। ब्लड रिलेशन में व्यक्ति नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने ध्यान कि ओल्डर के लिए हम पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। एल्डर का प्रयोग पर्सन के लिए जानो कैसे। सीता इज माई एल्डर सिस्टर, अब सीता को बोला है, सीता क्या है? मेरी बड़ी बहन है, तो ये क्या हुआ? नाता हुआ ना। ठीक है, और ये पर्सन भी है, सीता और मेरी बड़ी बहन है, तो इसका मतलब जो पर्सन के लिए हमने प्रयोग किया है, पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं एल्डर का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही इज ओल्डर देन मी, अब देखो ही भी पर्सन है और मी भी पर्सन है। पर्सन का मतलब ये ही और मी है प्रोनाउन, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए तो प्रयोग किए गए। ही का प्रयोग करते हैं हम किसी लड़के के लिए, मतलब पुरुषवाचक के लिए, और मी का प्रयोग करते हैं हम अपने लिए। ठीक है, तो ही और मी के बीच में नाता तो है, क्या ये ब्लड रिलेशन का है? ब्लड रिलेशन का तो नहीं है। यदि ब्लड रिलेशन का नहीं है तो हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। अभी हमने देखा कि पर्सन के लिए हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओल्डर लगेगा। एक और एग्जाम्पल, सोहन इज माई एल्डेस्ट सन, यदि आप इसको एल्डेस्ट बताना चाहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा था एल्डर, ऐसे ही एल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी डिग्री में जैसे हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही क्या होता है? एल्डेस्ट के अंदर भी कहता है सबसे बड़े को दिखाने के लिए। ठीक है, तो सोहन इज माई एल्डेस्ट सन, सोहन मेरा सबसे बड़ा बेटा है। यूर डॉग इज ओल्डर देन दिस वन, अब यहाँ पर तुलना किसकी बात की गई है कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो किससे है? ओल्डर देन दिस वन, इस कुत्ते से तुम्हारा कुत्ता कैसा है? वो बड़ा है। अब एनिमल के लिए भी तो हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे ना, एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए। अब पर्सन में आप दो चीज़ें देखना, अगर पर्सन है ब्लड रिलेशन का तो एल्डर का प्रयोग करेंगे, पर्सन है ब्लड रिलेशन का नहीं है तो आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए तो आप केवल और केवल ओल्डर का ही प्रयोग करेंगे, इसमें एल्डर का प्रयोग नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट, एल्डर के साथ टू लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरा ध्यान रखेंगे, कई बार ये गलतियां कर जाते हैं। एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है। आगे देखो एग्जाम्पल में, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, अब इसमें कहता है कि मेरी जो बहन है वो मुझसे बड़ी है। ठीक है, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। दिस मार्कर इज ओल्डर देन दैट, अब मार्कर के लिए देखो थिंग हो गई है, तो थिंग के लिए आप प्रयोग करेंगे ओल्डर का। तो ये जो मार्कर है वो उस मार्कर से कैसा है? पुराना है, तो ओल्डर के साथ आप प्रयोग करेंगे देन का, लेकिन एल्डर के साथ प्रयोग करेंगे टू का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, एल्डर क्या है? एक एडजेक्टिव भी है और एल्डर एक नाउन भी है। अभी हमने बात की थी जैसे ओल्ड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट। तो ये बात तो कन्फर्म होगी, तो एल्डर क्या है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि एल्डर एक नाउन भी है। तो हमने ये भी जानना है कि एल्डर कब सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव बनता है और कब ये एक नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, एक एल्डर है, एक एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स लिखा हुआ है। अब हमने ये समझना है कि इन दोनों के अंदर कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। ही इज माई एल्डर ब्रदर, अब कहता है कि ही वह जो है
ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। इसका ब्लड रिलेशन की बात आ गई, ब्लड रिलेशन की बात आती है तो हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। हमने देख लिया है कि ब्लड रिलेशन की जैसी बात आती है आप एल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हम जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो बात वो क्या है कि ये जो एल्डर है वो क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। अब मुझे ये बताना जरा, ये ब्रदर है क्या, ब्रदर नाउन है, ब्रदर क्या है, नाउन। अब ब्रदर नाउन है तो नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो होता है एडजेक्टिव। नाउन से पहले लगने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि जो एल्डर शब्द है, यहाँ पर जो एल्डर लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में नाउन आया और नाउन से पहले केवल एडजेक्टिव ही आता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब बताओ जरा, यहाँ पर जो एल्डर्स लिखा हुआ है वो नाउन है या एडजेक्टिव है। यहां तो आपने क्लियर कर लिया कि ये एडजेक्टिव, लेकिन यहां एक और डाउट रहता है हमारे पास कि हमने ये देखना है कि यहां पर इसके साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है, तो केवल एल्डर लिखा, यहाँ पर एल्डर्स लिखा हुआ है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि पार्ट ऑफ हमारी जो स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उनमें एस या एस किसके साथ लगता है। देखो, नाउन के साथ एस या एस लगता है, वर्ब के साथ भी एस या एस लगता है। ये बात भी जरूर है कि एस एस वर्ब के साथ भी लगता है, क्योंकि वर्ब जो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसको एस या एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि ये एडजेक्टिव है या नाउन, हमने ये देखना भी। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता, केवल नाउन ही एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एस या एस लगाकर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। तो एडजेक्टिव का कभी भी एस या एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसलिए एल्डर के साथ क्या लगा हुआ है, एस, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है कि नाउन है। क्लियर हो गया। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो, तो नाउन है ये। ठीक है, क्लियर हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, एस या एस, और एस या एस लेने का जो अधिकार है वो केवल नाउन का है, किसी एडजेक्टिव का नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये यहां पर जो है ना, आप अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं गलतियां कर जाओगे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। आपने इस चीज को जरूर समझना है। एज में बड़ा दिखाना है तो ओल्डर का प्रयोग करेंगे, चाहे ब्लड रिलेशन की ही बात क्यों ना हो। अब ध्यान देना जरा, किसकी बात हो रही है, एज की। यदि कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है, ठीक है, उम्र में बड़ा दिखाना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे, चाहे ब्लड रिलेशन की ही बात क्यों ना हो। अभी आप कहेंगे सर अभी तो आप ब्लड रिलेशन के लिए आप एल्डर का प्रयोग करे थे। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को तो हमने क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि क्या है कि हम गलती कहाँ कर जाते हैं। हमने देखा ब्लड रिलेशन है, अच्छा ठीक है ब्लड रिलेशन है तो हम लगाएंगे एल्डर। नहीं, एज की यदि हम बात कर रहे हैं, एज में के बारे में बता रहे हैं कि उम्र में बड़ा है, तो वहां पर हम केवल ओल्डर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से और बात क्लियर करेंगे। माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी बाई 5 ईयर्स, कहता है कि मेरी जो बहन है मुझसे 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी जो बहन है वो 5 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखो 5 ईयर्स दिया है। अगर ये सेंटेंस हमारा इतना ही आ जाता है, माई सिस्टर इज देन मी, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी है, इतना कह सकते हैं। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, क्योंकि ब्लड रिलेशन की बात आ गई, मेरी जो बहन है तो ब्लड रिलेशन के अंदर आ गई। अगर हमारा सेंटेंस यहाँ तक आ जाता है तो आप यहाँ पर एल्डर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही समय की बात आती है, समय का मतलब यहाँ पर आयु में बड़ा दिखाया गया है, ब्लड रिलेशन तो है लेकिन आयु में बड़ा दिखाया गया। तो जब आयु में बड़ा दिखाया गया है तो उस समय आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओल्डर करना। अगला सेंटेंस देखो, माई फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड या एल्डर। अब बताओ जरा, अब कहते हैं कि मेरा पिताजी जो है ना 50 वर्ष एल्डर या ओल्ड, उम्र के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या तो उम्र की बात हो रही है ना, उम्र के लिए अभी हमने बताया कि उम्र को यदि बताना है, उम्र को दिखाना है, उम्र में बड़ा दिखाना है तो आप ओल्ड का प्रयोग करेंगे या एल्डर का, 50 ईयर्स ओल्ड। तो इसी तरह से यही तो है, यहाँ पर भी वही बात है। यदि उम्र के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से मिलते हुए हैं, तो ये क्लियर करेंगे ओल्डर और एल्डर के अंतर को। एज में बड़ा दिखाना है तो आप केवल ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। ठीक है,
अब एक्सरसाइज पर आती, जो भी आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे हैं उन्हीं के आधार पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंस में करा दूंगा, कुछ आप करके देखना, ठीक है। पॉसिबल होगा तो सारे ही कराऊंगा, लेकिन आपने समझने हैं कि कैसे हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। राम इज ओल्डर या एल्डर देन श्याम। अब सबसे पहले तो यही देखना है कि ये जो राम है और श्याम पर्सन है। अब पर्सन है तो हम पर्सन के लिए देखो हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं और पर्सन के लिए हमें एल्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कहाँ पर आती है कि ब्लड रिलेशन में है या नहीं है। तो राम और श्याम क्या ब्लड रिलेशन में है, ये बात क्या दिखाएगी कि वो भाई बहन है या नहीं है, सिबलिंग है या नहीं है। तो राम इज ओल्डर या एल्डर देन श्याम, इसमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिससे यह लगे कि ये ब्लड रिलेशन में है। केवल इतना बोला है कि राम जो है मुझसे बड़ा है। तो जब ब्लड रिलेशन में नहीं है और व्यक्तियों की बात की जा रही है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, व्यक्तियों की बात की जा रही है, व्यक्ति मतलब पर्सन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ओल्डर। दिस बुक इज एल्डर या ओल्डर देन दैट बुक। अब देखो बुक क्या है, एक थिंग है, वस्तु है। थिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखो एनिमल्स और थिंग के लिए ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो बुक एक थिंग हो गई, इस किताब की और उस किताब की तुलना की गई है, तो कौन सी किताब, दिस बुक इज एल्डर या ओल्डर, थिंग के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। सोहन इज माई एल्डर या ओल्डर ब्रदर। अब सोहन को क्या बताया कि मेरा भाई है, तो भाई है तो ब्लड रिलेशन में आ गया। ब्लड रिलेशन की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्लड रिलेशन के, तो एल्डर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, एल्डर। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यदि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आ गए हैं तो वो एक्सरसाइज तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगी। एक और एग्जाम्पल देखो, राहुल इज एल्डर टू या ओल्डर देन हिज वाइफ बाई 5 ईयर्स। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मार्क किया था वो वाला पॉइंट आपने यहाँ समझना है कि राहुल क्या है, इज एल्डर टू या ओल्डर देन हिज वाइफ बाई 5 ईयर्स, कि राहुल अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। देखो ब्लड रिलेशन में नहीं है, चाहे ब्लड रिलेशन में बेशक हो भी, ब्लड रिलेशन बेशक हो, यहाँ पर ब्लड रिलेशन था, लेकिन उम्र में बड़ा दिखाने के लिए हम केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ओल्डर, ठीक है। अब माई ब्रदर इज ओल्डर या एल्डर टू मी, अब बताना जरा, यहाँ पर टू आया है, हमने टू के साथ देखना है, ठीक है। माई ब्रदर इज ओल्डर या एल्डर टू मी। अभी हमने बात की थी कि एल्डर के साथ टू लगता है और ओल्डर के साथ देन लगता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो मेरा भाई है मुझसे कैसा है, बड़ा है, टू आया है तो एल्डर के साथ टू लगता है, एल्डर के साथ है टू लगता है, ठीक है। ये भी थोड़े से कॉमन एरर में आ जाते हैं, यहाँ पर टू या देन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, टू कहाँ लगता है, देन कहाँ लगता है। माई फ्रेंड इज एल्डर या ओल्डर देन आई, मेरा जो मित्र है वह मुझसे बड़ा है। अब बताओ ब्लड रिलेशन में है, नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं है तो लगाएंगे ओल्डर। दिस इज माई एल्डर या ओल्डर सिस्टर। अब कहते हैं कि यह मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन है। अगर ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी जो बड़ी बहन है, देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि उसके ब्लड रिलेशन में है। ब्लड रिलेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई एल्डर सिस्टर। दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट हाउस। अब बताना है कि यह जो घर है पुराना है। देखो बात की थी, इसका ओल्ड का दूसरा जो मीनिंग है वो पुराना भी होता है। किसी वस्तु के लिए हम पुराने का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर बड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़ा किसको दिखाता है, बड़ा उम्र को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो घर है वह सबसे पुराना है, तो एल्डेस्ट हो गया सबसे, सॉरी एल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट तो उम्र में बड़े के लिए दिखाते हैं। तो दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस ऑफ दिस एरिया कह सकते हैं, आगे सेंटेंस कोई भी हो सकता है, बढ़ाने के लिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि यह घर जो है ना सबसे पुराना घर है, तो पुराने के लिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ही इज एल्डर या ओल्डर देन हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से बड़ा है। अब ही और इसकी जो बहन है उसके बीच में क्या है, देखो ब्लड रिलेशन हो गया, तो ब्लड रिलेशन के लिए क्या करेंगे, एल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप समझना यहाँ पर आया है देन। अब आप यहाँ समझ गलती कर जाएंगे, आप देखेंगे ब्लड रिलेशन में है तो आप एल्डर लगा देंगे। अभी आपने सीख लिया कि ब्लड रिलेशन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में एक और क्लू दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देन दिया हुआ है। और देन किसके साथ लगता है, अरे ओल्डर के साथ लगता है। इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, उम्र की बात कर रहा है कि उम्र में बड़े है वो,
ठीक है। तो ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, उसकी बहन से बड़ा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एल्डर नहीं लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे, ठीक है। आवर कैट इज एल्डर या ओल्डर देन योर कैट, भाई हमारी जो बिल्ली है तुम्हारी बिल्ली से बड़ी है, मतलब यहाँ पर देखो एनिमल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ओल्डर का, एल्डर तो नहीं, ओल्डर होगा। सीता हैज 9, सीता हैज ए सॉरी ए है ये, सीता हैज ए यंगर सिस्टर, सीता की एक छोटी बहन है। सीता इज 10 ईयर्स ओल्ड, सेंटेंस को समझना, ये एक एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से सेंटेंस भी आ सकते हैं। सीता हैज ए यंगर सिस्टर, सीता की एक छोटी बहन है। सीता इज 10 ईयर्स ओल्ड, सीता 10 वर्ष की है। एंड हर सिस्टर इज 6 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो बहन है वह 6 वर्ष की। अब हमने ये देखना है कि सीता इज ओल्डर लगाएं या एल्डर लगाएं, करो दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, क्या लगना चाहिए भाई। पहले इसको कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। सीता की एक छोटी बहन है, सीता की उम्र बताइए 10 वर्ष और उसकी बहन की उम्र बताइए 6 वर्ष, ये कंफर्म हो गया। सीता की उम्र 10 वर्ष है, उसकी बहन की उम्र 6 वर्ष है, ठीक है। अब हमने बताना है कि जो सीता है वो बड़ी एल्डर में या ओल्डर में है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये किसकी बात करें, उम्र की बात करें, क्योंकि वो 10 वर्ष की है, ये 6 वर्ष की है, तो इसका मतलब उम्र में बड़ी वो बताना चाहता है। सीता बड़ी है, उम्र में बड़ी हो गई, अभी हमने देखा है एज में बड़ा दिखाना है तो ओल्डर लगाएंगे ना कि एल्डर। आप ये कहेंगे सर ये तो ब्लड रिलेशन में आ गई, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कट जाता है। ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट कब कट जाता है, जब उम्र में बड़ा दिखाना हो ना, वहाँ पर ब्लड रिलेशन वाली बात हमें लागू नहीं करेंगे। तो चाहे बेशक ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो, जहाँ पर भी उम्र की बात होगी वहाँ पर हमें ओल्डर का ही प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। His eldest या oldest son is a teacher, अब देखो ओल्डेस्ट नहीं, उसका बड़ा बेटा होता है, तो his eldest son, उसका सबसे बड़ा जो बेटा है वो एक टीचर है। रिस्पेक्ट द एल्डर या एल्डरली पीपल, ये जो सेंटेंस है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आपने ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि यहाँ पर एल्डर सही है या एल्डरली सही है, ठीक है। ये जो आंसर आपने देना है, अगर ये आंसर नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं है। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और इतने एक्सरसाइज के सेंटेंस भी आपको करा दिए, आपको एक ही सेंटेंस दिया गया है तो आपको जरूर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ।